फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एसआई के वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान ब्रिटेन से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का भाग 3, जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी हैं वो किस संविधान का स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। नीति निर्देशक तत्व कनाडा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? ये जो पंचायती राज संशोधन है तो ये लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा हैं और राज्य की विधानसभाएं मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जो आपातकाल की घोषणा है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो कौन सा हो जाएगा? गोवा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो सभी लोगों का इसका आंसर जो है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? बौद्ध धर्म अशोक द्वारा अपनाया गया उनके कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब बना था? ये बना था ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का निर्माण किया गया। उसके बाद 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। और विश्व में किसको दिया जाता है? ये नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है भारत में? ये होता है झरिया क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो गंगा का उद्गम स्थल है वो कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है। और यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होते हैं? ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, मासिनराम। मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, मासिनराम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये कहा जाता है CPU को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल, ये भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? ये सभी लोगों को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप सभी लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।